ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ मैं आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 18वें अध्याय में हैं और ये बुद्धि के सात्विक राजस और तामस भेदों पर सरल व्याख्या गुरु जी करेंगे जिससे हृदयंगम हो सके। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर मोक्ष संन्यास कर्म योग नामक 18वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज बुद्धि के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि बुद्धि के स्वरूप किस प्रकार के होते हैं, और उसके पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य है जिसमें भगवान कर रहे हैं कि बुद्धि की और धृति के तीनों गुणों का उनका चर्चा होगी। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, बुद्धि और धृति के भी सत्व रज में तम इन तीनों गुणों के अनुसार जो तीन भेद माने जाते हैं, उन तीनों भेदों का पृथक पृथक रूप से संपूर्णता के साथ उनका हम विवेचन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि बुद्धि शब्द से जो है किसका ग्रहण यहाँ पर होना चाहिए, कौन सी बुद्धि का, क्यों अनेक प्रकार की बुद्धियों का विवेचन हुआ है। तो वस्तुतः यहाँ पर बुद्धि शब्द से जिसका ग्रहण होना है, तो यहाँ बुद्धि शब्द निश्चय करने वाली जो शक्ति विशेष है उसका वाचक है, जिसे हम अंतःकरण भी कहते हैं, जिसका स्वरूप पूर्व में कहा गया है। और बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति विशेष है, यह बुद्धि उसी का कारण होती है और इसी से जो है कर्म की प्रेरणा भी होती है। और उस बुद्धि का ग्रहण जो है करण नाम से कर्म संग्रह में भी किया गया है, और यही ज्ञान का और बुद्धि का भेद है। यहाँ कर्म संग्रह में वर्णित करणों में सात्विक राजस तामस, ये जो भेदों का भलीभांत जो है ज्ञान करने के लिए करण बुद्धि के तीन भेद बतलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार धृति शब्द यहाँ जो है धारणा शक्ति विशेष का वाचक है, और यह भी बुद्धि की ही एक व्यापार है। इसकी भी चर्चा यहाँ भगवान करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर बुद्धि के इन तीनों स्वरूपों की चर्चा है, जिसमें सात्विक बुद्धि का स्वरूप क्या है इसको भगवान बतलाते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को और निवृत्ति मार्ग को बतलावे कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है कि जो हमारा वर्ण धर्म है, जो आश्रम धर्म है, जैसे गृहस्थ वानप्रस्थ धर्म में रह करके व्यक्ति ममता, आसक्ति, अहंकार, फलेच्छा आदि का त्याग करके परमात्मा के ही प्राप्ति के विषय में उपासना करे। शास्त्र विहित जो यज्ञ दान आदि कर्म है, शुभ कर्म, उनका आचरण करे। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपनी जीविका को चलावे। अपने शरीर संबंधी जो भोजनादि कर्म है, निष्काम भाव से जो अन्य कर्मों का आचरण है, परमेश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, उसी को हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैसे प्रवृत्ति मार्ग में हमारे पूर्वजों में राजा जनक हैं, अम्बरीश हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, याज्ञवल्क्य हैं, ये सब गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का आचरण किया
और उसके द्वारा जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति की। और इसी प्रकार जो है निवृत्ति मार्ग का भी स्वरूप है। निवृत्ति मार्ग के स्वरूप में क्या होता है, समस्त कर्मों का और भोगों का बाहर भीतर से सर्वथा त्याग करते हैं और संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की उपासना करते हैं, तो वो निवृत्ति मार्ग का स्वरूप होता है। इसमें व्यक्ति जो है सांसारिक जितनी झंझट है उनसे विरक्त होकर के अहंकार को, ममता को, आसक्ति को त्याग करके शम है, दम है, तितिक्षा आदि साधनों से निरंतर उस भगवान नाम का श्रवण करता है, शास्त्र का श्रवण करता है, उनका मनन करता है, उनका निधिध्यासन करता है और केवल भगवान का जो है भजन है, स्मरण है, कीर्तन है, उसी में अपने समस्त कर्म को समर्पित करता है। तो इस तरह से निवृत्ति मार्ग है। इस निवृत्ति मार्ग के अनुयायी जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे शनकादि ऋषि हैं, नारद जी हैं, श्री ऋषभदेव हैं, शुकदेव हैं, इनके अनुसार जीवन चलाना उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग का स्वरूप होता है। दूसरे पर है कार्या कार्ये भया भय। कार्य माने कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान जो करता है। कर्तव्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म से संबद्ध जितने भी कर्म है वो हमारे लिए करनी होते हैं, उनको निष्काम भाव से हमको करना चाहिए। इसी तरह से अकर्तव्य क्या है, अकर्तव्य जो है वो है जो किसी को कष्ट देना, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब अकर्तव्य है, इसका जो है त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार भय और अभय भी होना चाहिए। भय कहाँ से होना चाहिए, तो गलत कार्यों से भय होना चाहिए और अच्छे कार्यों करने में अभय का स्वरूप होना चाहिए। तो ये भय और अभय का है, अर्थात शुभ कर्मों के करने में प्रवृत्ति होना चाहिए। उसके साथ साथ किस कर्म के करने में बंधन होता है, किस कर्म के करने में मोक्ष होता है, उसको भी जो ज्ञान करे। अर्थात ऐसी बुद्धि जो प्रवृत्ति को भी जाने, निवृत्ति को भी जाने, कार्य को भी जाने, अकार्य को भी जाने, भय स्थान को भी जाने, अभय स्थान को भी जाने और उसके साथ साथ बंधन को भी जाने और मोक्ष को भी जाने, तो ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सापार्थ सात्विकी। इसी प्रकार राजसी बुद्धि का स्वरूप है यया धर्म धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी। ऐसा व्यक्ति जो धर्म को जानता है, अधर्म को भी जानता है, कार्य को भी जानता है और अकार्य को भी जानता है। क्या धर्म है इसको उसको ज्ञान है, अधर्म क्या है इसका भी ज्ञान है, कार्य क्या है इसका भी ज्ञान है और क्या अकार्य है उसका भी ज्ञान है, किंतु उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है कि यही धर्म का स्वरूप है, यही जो है अधर्म का स्वरूप है। जैसे अहिंसा है, सत्य है, दया है, शांति है, ब्रह्मचर्य है, शम दम तितिक्षा, यज्ञ दान तप, अध्ययन अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन आदि जितने भी वर्णाश्रम धर्म है, ये शास्त्र भी तो शुभ कर्म है। इनके आचरणों का फल शास्त्रों में से जो है इस लोक और परलोक दोनों में सुख का साधन बनाया गया है और जो दूसरे का हित कर्म में रहता है। तो ये जो है सब जितने कर्म है ये धर्म के रूप में है और इनसे भिन्न जो है वो अधर्म कहलाता है। तो ये धर्म के इस प्रकार अधर्म के जो स्वरूप है, अधर्म के उनका अमिथ्या वचन और जो है अच्छित्र झूठ जो है परोपकार न करना, अनेक प्रकार के जो है गलत कार्य करना, ये जो है वो दुष्ट कार्य है। अच्छे कार्य जो है सत्य बोलना और जो है प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, नियमों का परिपालन करना, आस्तिकता होना, साधु संग होना, माता पिता इत्यादि की सेवा करना, बाह्य शौच अभ्यंतर शौच का पालन करना, तो आदि ये जितने हैं ये धर्म और अधर्म इन दोनों को जो अच्छी तरह से जानता है, धर्म अधर्म को जानता है किंतु अयथावत जाना, मैंने शास्त्र विहित ढंग से पूर्ण रूप से नहीं जानता है। और इस प्रकार कार्य और अकार्य के विषय में जिसकी बुद्धि भ्रमित रहती है परंतु जानता अवश्य है, ऐसी बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि इन सबों को जानने के बावजूद भी वो यथार्थ पूर्वक न जानना ही उसका राजसत्व है। इसी तरह से तामस का स्वरूप है अधर्मम धर्मेति या मन्यते तमसावृता सर्वथान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो व्यक्ति धर्म और अधर्म
में अधर्म को ही धर्म समझता है। क्यों ऐसा समझता है? कि उसकी बुद्धि जो है वो जो है तामस गुण से भरी पड़ी हुई है। तो तमोगुण से घिरे होने के कारण जो है वो अधर्म को ही धर्म समझने लगता है। और सर्वार्थान विपरीताश्च, और जितने प्रकार के पदार्थ है उनका सबका विपरीत उनका अर्थ लगाता है। तो इस तरह से विपरीत ज्ञान युक्त जो बुद्धि है उसको हम तामसी बुद्धि कहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर तीनों प्रकार के बुद्धियों का विषय बतलाया कि जो है सात्विक बुद्धि क्या है, राजस बुद्धि क्या है, तामस बुद्धि क्या है। तो पूर्ण रूप से प्रवृत्ति निवृत्त भय अभय कर्म अकर्म इत्यादि और सम्यक जो ज्ञान करे वो बुद्धि सात्विक है। जो असम्यक ज्ञान करे वो राजस है, और जो विपरीत ज्ञान करे उसको तामस करते हैं। संक्षेप में इस तरह से बुद्धि के तीन भेदों को माना जा सकता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने तीनों प्रकार की बुद्धि सात्विक राजस तामस का सरल भाषा में विवेचन किया जो हृदयंगम हो सके। ईश्वर आपकी सहायता करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।